अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बना रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार बेकरी स्टाइल ऑथेंटिक आमंड केक की रेसिपी, जिसको हम यहाँ पे बगैर किसी ओवन और बगैर बटर के बनाएंगे। बेकरीज में जो आमंड केक बनते हैं वो बटर से बनते हैं, लेकिन हम आज बटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो इस आसान से आमंड केक की रेसिपी के लिए मैंने बहुत सी टिप्स शेयर की हैं जिनको फॉलो करना बेहद ज़रूरी है, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। आए बगैर देर किए इस मज़ेदार और आसान से आमंड केक की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आमंड केक बनाते हुए ये है कि हमने जो केक का पैन है, मोल्ड है, इसे प्रिपेयर करना है। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 7 इंचज़ का मोल्ड। सबसे पहले यहाँ पे इसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है। ये काम आपने लाजमी करना है। ऑयल से इसे अच्छे से यहाँ पे ग्रीस करेंगे। आप कोई भी मोल्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसे यहाँ पे आमंड केक बनाने के लिए ऑयल से पहले ग्रीस कर लें। अच्छा, जो बटर से बनता है उसमें हम ये करते हैं कि हम पहले उसे बटर से ग्रीस करते हैं, लेकिन हम आज जो केक है वो ऑयल से बना रहे हैं, तो इसलिए हमने इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अच्छे से आपने साइड्स पे और पैन की बेस में ऑयल अप्लाई करना है। इसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर बटर पेपर अप्लाई करना है। बटर पेपर यहाँ पे अप्लाई करना ज़रूरी है, आपने बटर पेपर का इस्तेमाल लाजमी करना है। बटर पेपर लगाने के बाद यहाँ पर आपने इस बटर पेपर को भी दोबारा अच्छे से ग्रीस करना है। उसी ब्रश के साथ जो उसी ब्रश पे रेजिड्यू रह गया है वो ही आप इसके ऊपर अच्छे से ग्रीस कर लें। अच्छा, ये स्टेप जो है वो ज़रूरी है क्योंकि हमने यहाँ पे बादाम लगाने हैं, तो बादाम यहाँ पे बटर पेपर के साथ अच्छे से चिपक जाएं, इसलिए आपने इसे दोबारा अच्छे से ज़रूर ग्रीस करना है। नेक्स्ट यहाँ पर लेंगे बादाम, जिनको हमने यहाँ पे हाफ में कट कर लेना है। दरमियान से हाफ में कट किए हुए बादाम लेने हैं। ये लिए हैं मैंने तकरीबन हाफ कप। दरमियान से आपने इस तरह से इन्हें कट कर लेना है और ये बादाम जो हैं वो हम यहाँ पे केक में इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बेकरीज में होता है। ये बादाम लेकर जो कटी हुई साइड है वो हमने नीचे की तरफ रखनी है, कुछ इस तरह से। अब इसी तरह से सारे पैन में यहाँ पे हमने ये बादाम जो हैं वो सेट कर लेने हैं। अच्छे से सारे बादाम यहाँ पर इसमें लगा लेंगे। सारे बादाम यहाँ पर बेस में अच्छे से सेट कर लिए हैं। अच्छे से जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो आप उस तरह से इसे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमें चाहिए क्रश्ड आमंड्स। क्रश्ड आमंड्स जो है वो आपने बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखने, कुछ पाउडर फॉर्म है और कुछ यहाँ पे क्रश्ड है, तो यहाँ पर हमें ये चाहिए तकरीबन 1/4 कप के बराबर। अब यहाँ पे ये क्रश्ड बादाम जो है इसको हम स्प्रिंकल कर लेंगे। स्प्रिंकल करने के साथ साथ यहाँ पे हमने ये एजेस में भी इस तरह से अप्लाई करने हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे केक की बेस को रेडी करना है। इस तरह से ये होता है कि केक की जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आती है। इसीलिए ऑयल अप्लाई किया था ताकि ये सारा कुछ जो है वो अच्छे से चिपक जाए। तो बस ही चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पर हमने लेने हैं अंडे, 4 अदद अंडे लेंगे जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। और अंडों में यहाँ पे हमने शामिल करना है चीनी। नॉर्मल घर की चीनी है। वज़न की बात करें तो वज़न में ये 200 ग्राम है। अगर आप मेजरिंग कप के हिसाब से लेंगे तो मेजरिंग कप के हिसाब से ये 1 कप चीनी है। और यहाँ पर ये चीनी ऐड करके आपने इसे अच्छे से बीट कर लेना है। इस मिक्सचर को यहाँ पे हमने इतना बीट करना है कि ये मिक्सचर जो है वो साइज में डबल हो जाए, अच्छे से फ्लफी हो जाए। और यहाँ पे अंडों के मिक्सचर का जो कलर है वो भी कलर में लाइट हो जाएगा। तो इस काम में आपको कम से कम 10 मिनट लग सकते हैं। आपने एक ही डायरेक्शन में इसे यहाँ पे अच्छे से बीट करते रहना है जब तक यहाँ पे मिक्सचर इस कंडीशन में ना आ जाए। आपने इसे अच्छे से यहाँ पे बीट करना है ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो साइज में डबल हो, फ्लफी हो, बहुत ही थिक क्रीमी सा टेक्सचर हो और कलर लाइट हो। तो यहाँ पे इस स्टेज पे आपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है जो कि है ऑयल। ऑयल यहाँ पे हमने लेना है 200 ग्राम। अगर हम कप की बात करें तो कप के हिसाब से ये 1 कप प्लस 1/3 कप है। कप्स में 1 कप भी होता है और 1/3 कप भी होता है, तो आपने यहाँ पे 1 कप की जो मेजरमेंट है वो लेनी है और साथ ही 1/3 कप की जो मेजरमेंट है वो लेनी है। अच्छा, अब ऑयल जो है वो आपने डायरेक्टली ऐड नहीं करना, आपने बीटर को यहाँ पे चलाए रखना है। चलाते हुए ही यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, इसे 1 से 2 सेकंड अच्छे से बीट करना है।
फिर आपने दोबारा ऑयल ऐड करना है। तो इस तरह से ऑयल ऐड करने से ये होता है कि हमारा मिक्सचर जो है वो एकदम से डी फ्लफ नहीं होता, एकदम से मिक्सचर बैठ नहीं जाता। अगर आप एकदम से सारा ऑयल ऐड करेंगे तो जितना भी मिक्सचर फ्लफी बना है वो एकदम से डी फ्लफ होगा, जिसकी वजह से बेकिंग के दौरान हमारा जो केक है वो फिर फूलता नहीं है। तो ये चीज़ का ख्याल आपने लाजमी रखना है। इसी तरह से सारा ऑयल ऐड कर लेंगे और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ऐड करना है वनीला एसेंस 1 टीस्पून। 1 चाय का चम्मच यहाँ पे वनीला एसेंस ऐड करेंगे। अच्छा, नॉर्मली बेकरीज में लेमन एसेंस ऐड करते हैं, लेकिन अगर आपको उसकी खुशबू पसंद है तो ज़रूर शामिल करें, अदरवाइज़ आप वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। वनीला एसेंस ऐड करके बस इसे 1 से 2 मिनट बीट करेंगे और बस जी यहाँ पे बीटर का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। बीटर को यहाँ पे बंद कर देंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पे चाहिए स्पैचुला जो इस तरह से आगे से बेंडेबल हो, इजीली बेंड हो सके, या फिर आप इस तरह से किसी भी विस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो साइड्स हैं इनको अच्छे से हमने यहाँ पे साफ कर लेना है। अच्छे से यहाँ पे बाउल को क्लीन करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट ना हो। नेक्स्ट हमें यहाँ पे चाहिए मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। मैदा यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम। अगर आप कप्स की बात करें तो ये 1.5 कप है। अच्छा, यहाँ पे इसे अच्छे से आपने छान के ऐड करना है। अच्छे से इसे स्टेनर में डालेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे हमने ऐड करना है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही ऐड करेंगे बेकिंग सोडा ½ टीस्पून। ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से छान के शामिल करनी है। अच्छे से इसे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, एकदम से सारा मिक्सचर आपने ऐड नहीं करना। थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे, इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो स्पैचुला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर इसी तरह से आप विस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही हल्के हाथों के साथ आपने इसे इतना मिक्स करना है कि ये मिक्सचर अच्छे से स्मूथ हो जाए। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा मैदा ऐड करते रहें और इसे अच्छे से यहाँ पे मिक्स करते रहें। सारा मैदा ऐड करने के बाद मिक्सचर यहाँ पे अच्छे से रेडी है। लास्ट में इसमें यहाँ पे शामिल करने हैं क्रश्ड बादाम 25 ग्राम। 25 ग्राम के बराबर इसमें हमने यहाँ पे क्रश्ड बादाम लेने हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने बादाम बारीक क्रश वाले ही लेने हैं, ज़्यादा मोटे नहीं लेने, और बिल्कुल पाउडर जो है वो भी नहीं बनाना। तो ये ऐड करके इसको अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह से हम नॉर्मली बटर के साथ आमंड केक बनाते हैं। तो अगर आपके पास बटर अवेलेबल नहीं है या आपको अनसॉल्टेड बटर नहीं मिल रहा तो आप इसी तरह से ऑयल से भी ये बहुत ही डिलीशियस सा बेकरी स्टाइल आमंड केक बना सकते हैं। बैटर रेडी है तो यहाँ पे इसे मोल्ड में ऐड कर लेंगे। मोल्ड यहाँ पे हमने पहले से प्रिपेयर कर लिया था। अब इसी मोल्ड में यहाँ पे केक का बैटर ऐड कर देंगे। तो मोल्ड आपने हमेशा इसी तरह पहले प्रिपेयर करना है ताकि फ़ौरन से जब हम केक का बैटर बनाएं तो इसके अंदर पोर कर दें। मोल्ड में सारा बैटर ऐड करने के बाद आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये याद रखना है कि आपने इसे हरगिज़ यहाँ पे काउंटर टॉप पे टैप नहीं करना, अदरवाइज़ हमारा जो नीचे वाली बेस है वो ख़राब हो सकती है। यहाँ पे हम एक स्कीवर की हेल्प से इस तरह से इसको हल्का सा घुमाएंगे ताकि एयर बबल्स निकल जाएं, और स्कीवर भी आपने बिल्कुल बेस तक नहीं लेकर जानी, दरमियान तक ही आपने इसे रखना है और इसे एक दफ़ा इस तरह से घुमा लेना है ताकि जितने भी एयर बबल्स हैं वो यहाँ पे निकल जाएं। अब इस केक को हम पतीले में बेक कर रहे हैं तो चलते हैं बेकिंग की तरफ। इसके लिए पतीले को 15 मिनट पहले प्री हीट ज़रूर कर लें। सबसे पहले यहाँ पे बेस में हम एक इस तरह से स्टैंड रखेंगे और नेक्स्ट यहाँ पे इसके ऊपर हमने इस तरह से केक बोर्ड रखना है। ये रखना ज़रूरी है ताकि जो हम बादाम रख रहे हैं वो बिल्कुल जल ना जाएं, तो इसलिए ये चीज़ आपने लाजमी याद से रखनी है। फिर इसके ऊपर यहाँ पे केक का मोल्ड रखेंगे, इसे कवर करेंगे। स्टोव बेकिंग के लिए हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 45 से 50 मिनट के लिए पकाएंगे। लेकिन अगर आप इसे ओवन में बेक कर रहे हैं तो ओवन के लिए आप इसे यहाँ पे 180 डिग्रीज पे तकरीबन 40 मिनट्स के लिए इजीली बेक कर सकते हैं। 50 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे केक की कंडीशन चेक कर लेते हैं। केक यहाँ पर बहुत ही अच्छे से डन हो चुका है। इसका कलर जो है वो बहुत खूबसूरत आया है। बहुत ही ध्यान से यहाँ पे केक को बाहर निकाल लेंगे। काउंटर टॉप पे इसे यहाँ पे निकालने के बाद स्कीवर से चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर अगर स्कीवर क्लीन है तो इसका मतलब है कि हमारा केक परफेक्टली बेक हो चुका है। अब इसे काउंटर टॉप पे ही 1 घंटे के लिए अच्छे से ठंडा कर लेंगे।
1 घंटा यहाँ पर हो चुका है। साइड्स जो हैं वो यहाँ पर केक की अच्छे से रिलीज़ करवा लेंगे। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही हल्के हाथों के साथ छुरी की मदद से आपने यहाँ पे जो केक के एजेस हैं इन्हें रिलीज़ करवा लेना है। और अब किसी भी केक बोर्ड या फिर प्लेट के साथ इसे यहाँ पे हम फ्लिप कर लेंगे, इसे यहाँ पे हम निकाल लेंगे। हल्का सा टैप करने से ही केक जो है वो बहुत परफेक्ट निकल आएगा, क्योंकि केक को हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे ग्रीस किया था। यहाँ पे बटर पेपर जो है इसे रिमूव करेंगे और आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट जो है वो हमारा केक यहाँ पे बन के तैयार हुआ है। बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर है, बहुत ही परफेक्ट, बिल्कुल बेकरी स्टाइल केक जो है वो यहाँ पर हमारे पास बन के रेडी है। लेकिन अभी भी इसका लास्ट स्टेप जो है वो रहता है। लास्ट स्टेप है यहाँ पे ग्लेज बनाने का। ये केक जो है वो टॉप से बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, तो यहाँ पर इसकी हमने ग्लेज बना के तैयार करनी है। ग्लेज बनाने के लिए यहाँ पे एक पैन में ऐड करेंगे मैंगो जैम। जी, यहाँ पे हम जैम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जैम आपने वही लेनी है जिसका कलर थोड़ा सा लाइट हो। तो यहाँ पे हम मैंगो जैम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लेनी है हमने तकरीबन 25 ग्राम या फिर 1 टेबल स्पून। इसके साथ ही नेक्स्ट यहाँ पे ऐड करेंगे पानी। जितनी आपने यहाँ पर जैम ली है उससे डबल हम यहाँ पे पानी शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने चूल्हा जो है वो अभी बिल्कुल भी ऑन नहीं करना। पानी ऐड करके पहले इसको अच्छे से हम यहाँ पे जैम और पानी को डिज़ोल्व कर लेंगे। अच्छे से इसे यहाँ पे डिज़ोल्व करना है और फिर यहाँ पे चूल्हा ऑन करेंगे। जैसे ही जैम पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो तो बिल्कुल लो फ्लेम ऑन करके इसे हमने यहाँ पे अच्छे से पकाना है। यहाँ पे आपने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है ताकि जो जैम है, जो हमारा मिक्सचर है वो बिल्कुल ना जले। और इतना पकाएंगे कि हमारे पास ये मिक्सचर जो है वो एक ग्लेज की फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाए, ये थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं रखना। नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी रखेंगे कि ये केक के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाए। हार्डली यहाँ पर 5 मिनट लगे हैं और यहाँ पे ग्लेज की जो कंसिस्टेंसी है वो आप चेक कर सकते हैं, ये काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। तो इसी तरह से यही कंसिस्टेंसी जो है वो हमने रखनी है। इससे ज़्यादा इसे कम करेंगे या पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। ये कंसिस्टेंसी जो है वो परफेक्ट है, क्योंकि अभी इसने ठंडा भी होना है। जब ये ठंडा होगा तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो परफेक्ट रहेगी। इस स्टेज पे यहाँ पे हम चूल्हा जो है वो बिल्कुल बंद कर देंगे। आपको यहाँ पर ये पतला लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। चूल्हा बंद करेंगे और इसे यहाँ पे हल्का सा ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर हमारी ग्लेज़ जो है वो ठंडी हो चुकी है, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा पतली है और ना बहुत ज़्यादा थिक है। अब किसी भी ब्रश की हेल्प से आप इस ग्लेज़ को केक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ग्लेज़ अप्लाई करने से पहले केक जो है वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। गरम गरम केक के ऊपर ये हम हल्का गरम जो है लूक वार्म अगर हम ये ग्लेज़ अप्लाई करेंगे तो वो जो ग्लेज़ है वो केक अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, जिससे हमारा केक तो सॉगी होगा ही, लेकिन हमारा जो टॉप पार्ट है वो फिर से ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपने ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि केक बिल्कुल ठंडा हो और जो ग्लेज़ भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो ना तो बिल्कुल ठंडी हो और ना बहुत ज़्यादा गर्म हो। नॉर्मल सा टेम्परेचर होना चाहिए। बिल्कुल ठंडी होगी तो अप्लाई करने में मुश्किल होगी, तो आपने इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। यहाँ पे हमारा केक जो है वो बिल्कुल रेडी है। टॉप से उसी तरह से शाइनी, जिस तरह से नॉर्मली बेकरीज पे होता है। आप इसी तरह से घर पे टी टाइम के लिए ये केक जो है वो बना सकते हैं। हाई टी पार्टीज के लिए इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही परफेक्ट बनता है। यहाँ पे इसे कट करते हैं और केक का जो टेक्सचर है वो चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि केक जो है वो कितना सॉफ्ट बना है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट ये केक जो है वो बन के तैयार होता है। बगैर ओवन के, बगैर बटर के आप ये केक आसानी से घर पे बना सकते हैं और घर बैठे ही इस केक को एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। बच्चे केक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप बच्चों के लिए बना के रख सकते हैं। यहाँ पे आप केक का टेक्सचर चेक कर सकते हैं कि कितना परफेक्ट, कितना स्पॉन्जी केक जो है वो यहाँ पर हमारे पास बन के तैयार हुआ है। एग्जैक्टली बेकरी स्टाइल। तो बस छोटी छोटी सी टिप्स जो हैं इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अंडे रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। एग्जैक्ट मेजरमेंट्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका केक जो है वो बहुत ही परफेक्ट एग्जैक्टली बेकरी स्टाइल बनेगा। कोई कह ही नहीं सकता कि ये केक जो है वो हमने घर पे बनाया है।
तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, जो कि उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।